Good morning, students, and welcome to English Education. We are studying the book Footprint Without Feet of Class 10th NCERT. And today we will study the 4th chapter of this book. As far as we have done 3 chapters earlier, हम लोगों ने अब तक 3 chapters कर चुका है और उन तीनों chapters के I hope you all have done the question answers in your copies. For moving onwards, अगर आप बात करें चौथे चैप्टर की और उसके बाद मेक इट क्लियर कि आफ्टर कंप्लीटिंग 4 चैप्टर फ्रॉम योर नेक्स्ट बुक दैट इज ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक का भी 4 चैप्टर करने के बाद जिसमें मैंने एक किया हुआ है वो 3 और करवाने के बाद विल टॉक अबाउट द ग्रामर सेक्शंस. सो लेट्स प्रोसीड विद दिस चैप्टर. द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इट इज द 4th चैप्टर ऑफ योर बुक. इट इज रिटन बाय विक्टर कैनिंग. विक्टर कैनिंग ने इसको लिखा है. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यकीन पे एक सवाल उठ गया है यहाँ पे, और ये सवाल, ये जो स्टोरी है वो एक चोर के बारे में है. लुक हियर, वी हैव इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, इन दिस बुक वी आर टॉक्ड अबाउट अ थीफ. इन द अर्लियर स्टोरी ऑल्सो, इन दिस ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट थीफ. सो हाउ द साइकोलॉजी ऑफ थीफ इज बीइंग ट्रीटेड, किस तरह से जो चोर होते हैं उनकी साइकोलॉजीज होती है वो हम लोग इसमें देखेंगे. यहाँ पे 2 तरह के चोर दिखेंगे. ये कहा जाता है कि एक चोर की साइकोलॉजी जो है वो दूसरे से बहुत मैच खाती है, एंड द अदर वन न्यू व्हाट द फर्स्ट वन इज गोइंग टू टेक स्टेप. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डर्नबे, द मेन लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, हॉरेस डर्नबे, was a good and honest citizen. He was about 50 years old, unmarried. He lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for the attack of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Downby was good and respectable, but not completely honest. Horace Downby जो था वो अपने समाज में बहुत ही गुड और ऑनेस्ट, ईमानदार इंसान के रूप में जाना जाता था. बहुत इज्जत वाला बंदा था. ये लगभग 50 साल का था. ये अनमैरिड था, इसने शादी नहीं की थी. ये अपने घर में एक हाउसकीपर, उसके घर में एक नौकर थे, उसके साथ में रहता था जो उसके हेल्थ का ख्याल रखता था. इनफैक्ट हॉरेस जो था वो बहुत ही हेल्दी, फिट बंदा था और बहुत हैप्पी था. बट सिर्फ एक चीज उसको प्रॉब्लम करती थी, दैट इज हे फीवर. हे फीवर क्या होता है? हे फीवर एक होता है वो एलर्जिक जिस चीज से होती है. हॉरेस को पॉलन ग्रेन से एलर्जी था. पॉलन जो फ्लावर्स के बीच में होते हैं ना, फ्लावर्स से मेनली यू कैन से, फ्लावर्स से या डस्ट से जिसको एलर्जी होती है, तो वो हे फीवर कहलाता है. समर सीजन में हमेशा अक्सर उसको ये चीज होता था, यही प्रॉब्लम थी. इसके अलावा ही वॉज वेरी गुड. उसका काम था वो लॉक्स बनाता था, ताले चाबी. वो लॉक्स बनाता था और उसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था. उसके बिजनेस में उसको 2 हेल्पर्स भी थे, उसके साथ 2 काम करने वाले भी थे. यस, हॉरेस डॉनबे वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. कहा जा रहा है हॉरेस डॉनबे जो था वो गुड भी था, रिस्पेक्टेबल भी था, पर वो कंप्लीट ऑनेस्ट नहीं था. व्हाई इट इज सेड कि वो गुड था, रिस्पेक्टेबल था, पर पूरी तरह से वो ईमानदार नहीं था, ये हम लोग आगे देखेंगे. 15 years ago, Horace has served his first and only sentence in a prison library. उसका ऑनेस्टी पे डॉट ये बात है, जब 15 साल पहले एक और एकमात्र एक ही बार हॉरेस को जेल में गुजारना पड़ा था. और वो जेल में गया था, जब वो जेल में कैद था तो उसने अपना 15 साल जो वक्त था, वो 15 साल वो जेल की लाइब्रेरी में वो गुजारता है. He loved rare and expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. हॉरेस डॉनबे जो था वो प्रिजन क्यों गया था, वो जेल क्यों गया था? जेल इसलिए गया था क्योंकि एक उसको शौक था, जिस शौक को पूरा करने के लिए वो चोरी करता था. साल में एक बार वो चोरी करता था और उस चोरी के बाद वो साल भर नहीं करता था. उस साल भर में अपनी जो जरूरत थी वो पूरा कर लेता था. और उसका एक शौक क्या था? ही यूज्ड टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक. जो अजीब अलग सी किताबें होती है, जो कीमती किताबें होती है, ये पढ़ना उसका शौक था. और इसी शौक के लिए वो तिजोरियों को, सेफ को लूटता था.
वो बुक्स को सीक्रेटली मंगवाता था। सीक्रेटली इसलिए क्योंकि जब वो बुक एक्सपेंसिव होंगी और इस जैसा बंदा जो कि एक लॉक बनाता है उसके पास में इतने पैसे नहीं हो सकते, इसीलिए वो एक एजेंट के थ्रू अपनी किताबों को मंगवाता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर। इस बार जुलाई के महीने में द प्लेस वेयर ही बिलोंग्स टू इज अ सनशाइन। उसने कहा कि जुलाई के महीने में इस बार वैसे ही धूप होगा, और धूप होगा इन सेंस उसकी लाइफ चमकदार रहेगी। ही विल हैव अ ब्राइट ईयर। वो रॉबरी करेगा और रॉबरी में हर साल की तरह वो सक्सेसफुल ही रहेगा, वो इतना सोचता है। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. Shotover Grange के जगह पे एक घर था, उसको वो लगातार 2 सप्ताह तक उस पे नजर रख रहा था। शॉर्ट ओवर क्या होता है? जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे मकान होते हैं और उस बीच में एक बड़ा सा मकान होता है विद गार्डन एंड ऑल ओवर। तो ये वैसे घर की बात कर रहा है। उसने कहा मैं वैसे घर पे 2 सप्ताह से वो नजर रखा हुआ था। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ, इट्स गार्डन एंड एवरीथिंग। वहां का रास्ता, रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ से है, कहाँ गार्डन है, उसका एवरीथिंग। He had a detailed information about that house. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of his hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. उसने सब कुछ स्टडी कर लिया था। इस दोपहर क्या होने वाला था? उस घर के जितने भी मेंबर्स थे वो सब लंदन गए हुए थे। और घर को ऐसा होता है जनरली इन द रिच फैमिलीज व्हेन दे आर आउट, तो उस घर में 2-3 नौकर को छोड़ देते, वो घर का ख्याल रखते हैं। उसी तरह इस ग्रेंज में 2 सर्वेंट रहते थे और बाकी सारे लोग लंदन में थे। तो ये दोनों सर्वेंट ने उस दिन मूवी देखने का प्लान किया था। वो लोग जब मूवी देखने चले जाते हैं, हॉरेस डॉर्नबे जो था वो अपने टूल्स को, जो इक्विपमेंट्स लगता है ताला खोलने में, सेफ खोलने में, घुसने में घर में, वो सारे इक्विपमेंट्स को एक बैग में कैरी किया हुआ था अपने पीठ पे, और गार्डन वॉल से, पीछे गार्डन की दीवार से वो कूद करके अंदर जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, बस उसको एक प्रॉब्लम थी, द हे फीवर। उसको हे फीवर का अटैक आ चुका था। देयर वॉज अबाउट 15,000 pounds वर्थ ज्वेलरी इन द Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. अब देखो ये बंदा बोल रहा है कि उस सेफ में, उस जगह में, उस लॉकर में लगभग 15,000 पाउंड के ज्वेलरी और कैश होंगे, और अगर उसको वो एक एक करके बेचता है तो कम से कम उसको 5,000 मिल जाएगा। अब 15,000 की चीज 5,000 उसको मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो जानता है मे बी वो जिसको ये चीजें बेचेगा उसको मालूम है ये सारा जो पैसे वो ला रहा है, जो ज्वेलरी वो दे रहा है, वो लूटा हुआ है, वो थेफ्ट किया हुआ है, इसीलिए शायद उसको कम पैसे मिलेंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और उतना पैसा उसको साल भर खुश रखने के लिए काफी था। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. इस साल ऑटम के सीजन में 3 अच्छी किताबें लॉन्च होने वाली हैं, आने वाली, पब्लिश होने वाली हैं, और ये वो तीनों किताब को इस साल खरीद लेगा, क्योंकि उसको जो पैसे भी मिलने वाले हैं चोरी करके, वो इसके लिए इनफ है। He had seen the housekeepers hang the keys to the kitchen door on the hook outside. He put on a pair of gloves, took the keys and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprint. वो जानता था जो हाउसकीपर है उसने जो चाबियां होती है सेफ की या घर की, वो चाबियों को किचन के दरवाजे में एक हुक लगा हुआ था, उसमें उस चाबियों को वो लटका देता था। वो जाता है उस चाबियों को उतारता है, पर हाँ जब वो उतार रहा था वो अपने ओपन हैंडेड नहीं, उसने ग्लव्स लगाए हुए थे, क्योंकि वो बहुत केयरफुल था। वो नहीं चाहता था अपना फिंगरप्रिंट वहां छोड़ने के लिए कि कोई उसको पकड़ ले। A small dog was laying in the kitchen. It stirred. एक छोटा सा पपी जो था उसके किचन के दरवाजे पे लेटा हुआ था। वो तुरंत उठ करके उसको घूरने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। Made a noise and moved its tail in a very friendly way. फिर उसमें जैसे वो चिल्लाता है और फिर
हॉरेस ने कुछ कहा, उसको सुन करके वो अपनी पूंछ हिलाता है और बहुत फ्रेंडली तरीके से वो वैसा कर रहा था और वो वहीं बैठ जाता है। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, क्योंकि हॉरेस ने उस कुत्ते को उसके नाम से बुलाया था। सब कुछ सही है और वो वहां से गुजरता है, क्योंकि हॉरेस को ये चीज मालूम था कि व्हेन अ पेट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम, जब भी आप किसी पेट को उसके नाम से बुलाते हैं वो बंदा जान जाता है, वो जानवर जान जाता है कि यू इज क्वाइट फ्रेंडली टू दैट डॉग, टू दैट एनिमल। इसके लिए the safe was in the drawing room, behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much rooms. In a small house, books are better. Horace जानता था कि वो जो उसका सेफ है, उसकी जो तिजोरी है, वो तिजोरी उसके ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है। वो जाता है और वहां उस ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग थी, पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी रखी हुई थी। वो ये चीज जानता था, पर जैसे ही वो पेंटिंग को देखता है एक बार उसके दिमाग में ये ख्याल आता है फॉर अ मोमेंट कि वो पेंटिंग भी कलेक्ट करना शुरू कर दे क्या, वो बुक्स से ज्यादा पेंटिंग। फिर उसको अपने ख्याल को बदलता है, वो ये सोच लेता है कि पेंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जगह लेगी और उस छोटे से रूम के लिए बुक्स ही काफी अच्छा है। There was a great bowl of flour on the table and Horace felt his nose tickle. वहां पे एक पॉट पड़ी हुई थी, पॉट में एक बहुत सारा बड़ा सा गमला पड़ा हुआ, एक टेबल पे एक पॉट पड़ा हुआ था और उस पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। जैसे वो फ्लावर्स की खुशबू हॉरेस के नाक तक आती है, उसको स्नीजिंग की तरह का फीलिंग आ जाता है। एज सुन एज उसको लग रहा था टिकलिंग होना शुरू हो गया उसके नाक में। ही गेव अ लिटिल स्नीज, वो थोड़ा सा धीरे से छींकता है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपने बैग को नीचे रखता है। ही केयरफुली अरेंज ऑल हिज टूल्स ही हैड 4 hours बिफोर सर्वेंट रिटर्न। उसने केयरफुली अपने सारे औजार को जिससे वो सेफ खोलेगा उसको जमीन पे फैला लेता है, क्योंकि उसके पास 4 घंटे थे जब वो सर्वेंट्स लौटेगा वहां से। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut the wires. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers come to him again. वो जानता था कि वहां पे जो अलार्म लगी हुई है, सेफ के पास में एक अलार्म लगी हुई थी, वो जानता था कि इस तिजोरी को खोलना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लॉक और ताले चाबी ही बनाने का काम करता था। और जो अलार्म होता था, अलार्म है वहां पे, वो भी बहुत पुअरली बिल्ट है। वो जाता है हॉल की तरफ बाहर और वो अलार्म का वायर जो है वो काट देता है और फिर वो छींकते हुए, जोर से छींकते हुए वापस आता है, क्योंकि वो जानता था उस वक्त घर पे कोई नहीं। ही वॉज ऑल अलोन इन द हाउस। वो छींकता है, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. वो बोलता है कि कितने बेवकूफ होते ये अमीर लोग। उन लोगों ने अपने हॉल का पूरा डिस्क्रिप्शन, अपने घर का पूरा डिस्क्रिप्शन एक मैगजीन के आर्टिकल में छपवाया था। उसमें जो राइटर है उसने पूरे हाउस का प्लानिंग बताया, कहाँ से कौन सा रूम है, क्या है, ये सब। इवन उस राइटर ने यह भी लिख दिया था कि जो पेंटिंग है उसके पीछे में एक अलमारी है, अलमारी वो तिजोरी है, ये भी उसने बता दिया था उस मैगजीन में ही। जनरली जो बड़े लोग होते हैं उनके घर का जो नक्शा होता है वो एवरीवन दे यूज टू मेंशन दैट वन इन द मैगजीन, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बताने के दे यूज टू डू दैट, और वही काम यहाँ पे भी किया गया था। और हॉरेस इसी चीज पे उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि कैसे बेवकूफ लोग होते हैं। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Hindering means होता है obstruct करना, रुकावट डालना, ठीक है। हॉरेस को ऐसा लगता है कि ये जो फ्लावर्स है वो उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी खुशबू से उसको एलर्जी है, वो खुशबू आ रही थी और वो बार बार छींक रहा था। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से हैंकरचीफ में डाल दिया, मतलब वो पूरी तरह से हैंकरचीफ से अपने चेहरे को कवर कर लेता है। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or a hay fever?" हॉरेस जैसे ही अपने हैंकरचीफ से अपने मुंह को झांपता है, छिपा लेता है,
तभी उसको दरवाजे के पास में से एक आवाज आती है, और आवाज में क्या था? किसी ने उससे पूछा, क्या है ये? तुम्हें सर्दी हुई है या फिर तुमको किसी चीज से एलर्जी है? बट ही कुड नॉट थिंक. हॉरेस सेड, हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. हॉरेस सोच नहीं पाया और वो तुरंत बोलता है कि नहीं, ये हे फीवर है, और वो छींक देता है. अब इससे पहले कि हॉरेस सोच पाता कि वो जान रहा था इस घर में वो अकेला है, यहां से किसी ने उससे पूछा, ही माइट, तुरंत उसका दिमाग काम नहीं किया, पर अब वो सोचेगा कि ये कौन है. द वॉइस वेंट ऑन, यू आर क्योर इट with a special treatment. You know, if you find out just what plants give you that disease, I think you'd better see a doctor. If you're serious about your work, I heard you from the top of the house just now. वो एक लेडी थी जिसकी आवाज आ रही थी. उसने कहा कि अगर तुमको ये पता है, तुमको एक अच्छे से डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि कोई अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है तुमको किस फ्लावर से एलर्जी है, और तुम उसकी वजह से अपनी अगर उस फ्लावर के पास ना जाओ तो तुम अपनी बीमारी को दूर रख सकते हो अपने. अगर तुम अपने काम को लेकर के थोड़े से भी सीरियस हो तो तुमको ये चीज पहले करवाना चाहिए. तुम्हें डॉक्टर से इलाज पहले करवाना चाहिए. मैंने तुम्हारी आवाज इस घर के टॉप में से सुन ली. छत में तुम्हारी चीखने की आवाज गई थी और मैं वहां से सुनकर के नीचे आई हूं. मतलब वो जो लेडी थी वो घर के छत पे थी और इसकी स्नीजिंग की आवाज से वो नीचे आ गई. Here are the some questions. Read and find out. You'll complete that one. It was quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway. एक वॉइस थी जो कि बहुत काइंडली, बहुत सॉफ्ट वे में, बहुत सॉफ्ट हार्टेडली वो कह रही थी, फर्मनेस के साथ, विद डिटर्मिनेशन के साथ कह रही थी. एक विमेन, जब वो पलट करके देखता है, उसने देखा कि एक विमेन जो है वो दरवाजे पे खड़ी है, एक लेडी, और उसके पास में शेरी जो है वो रब कर रहा है उसके चारों तरफ. वो जो कुत्ता है उस लेडी के चारों तरफ घूम रहा है. जैसे आपका पेट है तो आपके चारों तरफ घूमेगा, उसी तरह से वो कुत्ता उसके चारों तरफ घूम रहा था. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. वो लेडी जो थी वो बहुत प्रिटी लग रही थी. शी वॉज यंग, और वो रेड कलर का ड्रेस पहन के वहां खड़ी थी. शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर. वो फायर प्लेस जहां पे आग जलती है वहां जाती है, और वहां के उस आग जलने वाले प्लेस के पास में, फायर प्लेस के ऊपर में कुछ चीजें रखी थी, उसको वह सजाने लगती है. जैसे कि वो अपना घर है, वो अपने घर को सजाते हैं ना, वे समथिंग्स आर, वो इधर उधर बिखरा रहता है, यू मेक इट प्रॉपर. उसी तरह से वो लेडी अपनी चीजों को प्रॉपरली सेट कर रही थी. डाउन शेरी, सी सेड. उसने तुरंत कहा अपने कुत्ते को, बैठ जाओ. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. शी स्माइल्ड एट हॉरेस and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. Burglar means होता है चोर. उसने कहा, पहले शेरी को बिठाया, उस कुत्ते को बिठाया, और फिर वो कहती है कि सबको लगता होगा कि शायद मैं 1 महीने से बाहर गई हूं, पर ऐसा नहीं है. मैं वापस आ गई और मैं सही टाइम पे वापस आई हूं. पर मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे घर आते ही मुझे एक चोर से मुलाकात होगी मेरी. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her in the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family members. Horace जो कि चोरी करने आया, अब वो थोड़ा डर गया. वो डरते हुए वो सोच रहा था कि ये लेडी जो है वो थोड़ी सी पोलाइट दिख रही है और उसके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रही है. अगर वो उस लेडी को अच्छे से ट्रीट करेगा तो शायद उसने उसको पुलिस में नहीं देना, वो उसको पुलिस में नहीं पकड़ाएगी. फिर भी वो रिप्लाई करता हॉरेस, जैसे उसने कहा ना कि मैंने किसी चोर को अपने घर में एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसी तरह हॉरेस भी उसको जवाब देता है, मैंने भी किसी फैमिली मेंबर से मिलने की कल्पना नहीं की थी इस वक्त. शी नॉडेड, वो सर हिलाती, नॉड मीन्स अपने सर को हिलाना. वो सर हिलाती और कहती है, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी. वॉट आर यू गोइंग टू डू. अब वो बोलती है कि मुझे मालूम है कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि आप मुझसे मिल लिए. अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वो लेडी डिटरमाइंड थी, वो चोरी करने नहीं देगी उसको घर पे. तो बोलती है, अब तुम क्या करोगे. हॉरेस कहता है, मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आ रहा है कि मैं यहां से भाग जाऊं. आई शुड रन अवे. वो लेडी उस पर रिप्लाई करती है, ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू.
दे डिड गेट यू एट वंस। उसने कहा कि ठीक है, तुमको भागना है तुम भाग जाओ, मैं तुरंत पुलिस को टेलीफोन करूंगी, फोन करूंगी और ये बताऊंगी कि तुम्हारे बारे में, और वो तुरंत तुमको पकड़ लेंगे। टिल हियर आई एम एंडिंग, दिस इज अ सस्पेंस व्हाट द लेडी इज गोइंग टू डू विथ हॉरेस। हॉरेस के साथ वो क्या करने वाली है, ये एक तरह का सस्पेंस है। विल टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।